बुरहानपुर में सोने की खोज, औरंगजेब के खजाने की तलाश, रात के अंधेरे में खुदाई, सिक्कों की खोज। क्या सच में जमीन के नीचे सोना है? फिल्म छावा से मिला खजाने का आइडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेसा नागर। सोचिए, रात का सन्नाटा हो, सर पर टॉर्च वाली टोपी हो, हाथ में फावड़ा और छलनी हो और मिट्टी में गड़े खजाने की तलाश में जुटे लोग हो। सुनने में किसी फिल्मी सीन लग रहा है ना, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि हकीकत है। और ये हकीकत है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की, जहाँ रात के अंधेरे में लोग खजाने की तलाश में जुटे हुए हैं। आखिर ये खजाना कौन सा है? क्यों हो रही है रात के अंधेरे में खुदाई? और क्या सच में यहाँ से सोने के सिक्के मिल रहे हैं? चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं हम इस वीडियो के अंदर। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर। कभी ये शहर मुगलों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ का असीरगढ़ किला अपनी मजबूती और इतिहास के लिए मशहूर है। लेकिन इन दिनों बुरहानपुर एक और वजह से सुर्खियों में है, और वो है जमीन के नीचे दबे सोने के सिक्के। हुआ कुछ यूं कि बुरहानपुर के असीरगढ़ गांव में हवाई निर्माण का काम चल रहा था। मजदूर खेतों में खुदाई कर रहे थे, तभी किसी मजदूर ने दावा किया कि उस मिट्टी में सोने के सिक्के मिले हैं। बस फिर क्या था, ये खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरफ फैल गई। आसपास के लोगों से लोग जुटने लगे। हाथ में फावड़ा, छलनी और टॉर्च लेकर लोग रात के अंधेरे में मिट्टी में गड़े खजाने की तलाश करने लगे। देखते ही देखते ये बात इतनी फैल गई कि 6 से ज्यादा गांव के लोग यहाँ पहुँचने लगे। खेतों में गड्ढे खोदने लगे। लोग मिट्टी छान छान कर सिक्के तलाशने लगे। कोई मेटल डिटेक्टर लेकर आया तो कोई छलनी और टॉर्च। बस सभी की आंखों में बस एक ही सपना था, कहीं न कहीं से सोने का सिक्का मिल जाए। इतिहासकारों के मुताबिक बुरहानपुर का असीरगढ़ किला कभी मुगलों सेना का मुख्य पड़ाव हुआ करता था। जब भी मुगल सैनिक युद्ध के बाद लौटते तो लौटा हुआ खजाना यहीं दबा दिया जाता था। औरंगजेब के दौर में इस किले को उसकी तिजोरी कहा जाता था, जहाँ बेशुमार सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात जमा होते थे। इतिहासकार शालिम राम चौधरी का कहना है कि ये सच है कि बुरहानपुर की जमीन से कई बार पुराने जमाने के सिक्के मिल चुके हैं, इसलिए लोगों का यह मानना गलत भी नहीं है कि यहाँ और भी खजाना दबा हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक इस खजाने की चर्चा क्यों शुरू हो गई? दरअसल विक्की कौशल की फिल्म छावा में बुरहानपुर के खजाने का जिक्र किया गया था। फिल्म में दिखाया गया है कि मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज ने बुरहानपुर किले पर हमला कर औरंगजेब के खजाने को लूट लिया था। फिल्म की इस कहानी के चलते लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि शायद अभी भी यहाँ खजाना दबा होगा। और फिर जब हवाई निर्माण के दौरान मजदूरों को सोने के सिक्के मिलने का दावा किया गया तो लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई। अब लोग दूर दूर से यहाँ खजाने की तलाश में पहुँच रहे हैं। लेकिन इस हंगामे के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। खेतों में पुलिस तैनात कर दी गई है और लोगों को खुदाई करने से मना कर दिया गया है। एसडीएम ने साफ कह दिया कि अगर किसी के पास सोने के सिक्के हैं तो उसे प्रशासन को सौंप दिया जाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक प्रशासन को कोई सिक्का नहीं मिला, लेकिन गांव लोगों का मानना है कि रात के अंधेरे में कुछ लोगों को सिक्का मिल चुका है, जिन्हें उन्होंने छुपा लिया है। ऐसे में अब सवाल ये उठते हैं कि क्या वाकई बुरहानपुर के जमीन के नीचे औरंगजेब का खजाना अभी भी दबा है? क्या लोगों की मेहनत रंग लाएगी या सच में सोने के सिक्के सामने आएंगे? क्या ये महज एक अफवाह बनकर रह जाएगी? सवाल ये भी है कि अगर सच में खजाना मिला तो वो सरकार के अधीन होगा या गांव वालों का हक बनेगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये खजाना बुरहानपुर की किस्मत बदल सकता है? क्या आप मानते हैं कि बुरहानपुर में सच में सोने का खजाना दबा है बस, या ये अफवाह है? तो ये थी बुरहानपुर के खजाने की पूरी कहानी। एक ऐसा खजाना जो सदियों से जमीन के नीचे दबा हुआ माना जा रहा है। एक अफवाह जिसने सैकड़ों लोगों को रात के अंधेरे में खुदाई करने पर मजबूर कर दिया। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले को किस तरह संभालता है और क्या सच में यहाँ से खजाना निकलता है या नहीं, या औरंगजेब का खजाना अब भी जमीन के नीचे छुपा हुआ है, या ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।